हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हमारा बायोलॉजी का जो 6 चैप्टर है, आपका जीव विज्ञान का छठा चैप्टर जो बनता है आपकी पूरी बुक का। बायोलॉजी का वो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आज हम वो शुरू कर रहे हैं। तो हेडिंग डालिए, शुरू करते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। शाबाश। देखिए, जैव प्रक्रम किसको बताएंगे? ये प्रक्रम है, एक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस इसको बोलते हैं। ये कौन सी प्रोसेस है? ऐसा प्रक्रम हम लिखेंगे, ऐसा प्रक्रम जो संयुक्त रूप से एक ऐसा प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करता है, अनुरक्षण का कार्य करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। कि जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है? हमारे शरीर को जीवित रखना और उसको जीवित रखे रहना लंबे समय तक, उसको बनाए रखना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। कि एक ऐसा प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, पूर्ण रूप से हमारे शरीर को, जो जीव होगा उस जीव के अनुरक्षण का कार्य करता है। अनुरक्षण का कार्य करने का मतलब है उसको सरवाइव करवाता है, जिंदा रखता है और उसको बनाए रखता है। तो उसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। अब ये जैव प्रक्रम जो है, ये देखते हैं कितने प्रकार का होता है। देखिए, जैव प्रक्रम जो है पूरा एक प्रोसेस है। ये कितने प्रकार की प्रोसेस से बनती है, वो प्रोसेस, वो प्रक्रम हमें पढ़ने हैं। तो जैव प्रक्रम को यहाँ पर जैव प्रक्रम 4 तरीके से बांटा जाता है। ठीक है, वो 4 कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला जो होता है पोषण। पोषण एक प्रक्रम है, एक ऐसी प्रोसेस है। पोषण क्या होता है? खाना, कि हम खाना खाते हैं, हम पोषण यानी न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो होता है पोषण। फिर होता है हमारा श्वसन, सांस लेना। और अगला वहन, उसको ग्रहण करने के बाद अवशोषित करना, उसमें से जो भी निकालना है वो पचाने के बाद अवशोषित करना। और फिर उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकाल देना, जो वेस्ट मटेरियल होगा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये चारों प्रोसेस मिलकर ही जैव प्रक्रम का निर्माण करती हैं। जैव प्रक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। कि पहले प्रोसेस जो होगी वो होगी पोषण की, हम पोषण को ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो कार्य होगा श्वसन का, सांस लेते रहते हैं। और वहन का, हम उसको ग्रहण करने के बाद उसको क्या करेंगे? पचाने का काम करेगा हमारा शरीर। और उसके बाद उसमें से अवशोषण भी करेगा, अवशोषित करेगा उसमें से मिनरल्स को, विटामिन्स को, या फिर जो भी चीज़ों का अवशोषण करना है वो अवशोषित करेगा। और फिर वहन होने का मतलब होता है जाना, यहाँ से चलकर हमारे पूरे शरीर में वो जाएगा और अवशोषित होता जाएगा। उत्सर्जन, फिर उसका बाहर निकाल देना। ये चारों प्रोसेस मिलकर ही जैव प्रक्रम का निर्माण करती हैं। चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हमें ये 4 प्रोसेस ही पढ़नी है, तो पूरा हमारा जैव प्रक्रम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगली हेडिंग डालिएगा। अब हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। कि पोषण क्या है? देखिए, पोषण क्या है? पोषण है कि ग्रहण भोजन को, ग्रहण जो हमने भोजन किया उसका पाचन, और पाचन करने के बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण, और अवशोषण के पश्चात उसके बाद उसका अनुरक्षण का जो उपयोग है, करने का जो उपयोग है, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो हम लिखेंगे ग्रहण भोजन, ग्रहण भोजन का पाचन, पचे हुए भोजन का अवशोषण कर, पचे हुए भोजन का अवशोषण कर
अवशोषण करके, अनुरक्षण का उपयोग, ये सारा हमारा पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। कि भोजन ग्रहण करने के पश्चात पचे हुए उस भोजन का क्या करना, अवशोषण करना, अवशोषण के पश्चात अवशोषण कर अनुरक्षण का एक और उपयोग करना, उसका एक ऐसा उपयोग करना, वो क्या कहलाता है, हमारा पोषण कहलाता है। पोषण का मतलब क्या, न्यूट्रिशन लेना, न्यूट्रिशन किसी चीज का खाना खाने के बाद उसका पाचन और पचे भोजन का अनुरक्षण करना, वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ये तो हो गया हमारा पोषण के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि पोषण को कितने भागों में बांटा गया है। पोषण जो है वो दो भागों में बांटा जाता है पोषण को। एक तो होता है स्वयंपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। तो देखिए अब हम आगे पोषण को भी बांट देंगे दो भागों में। पहला भाग जो होगा वो कहलाएगा स्वयंपोषी पोषण और दूसरा जो भाग होगा वो कहलाएगा विषमपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, अब इनके बारे में पढ़ते हैं ये क्या होते हैं। तो नंबर 1 डालिएगा स्वयंपोषी पोषण के बारे में। अब स्वयंपोषी कौन सा पोषण है, देखिए ये पोषण का एक क्या है, ऐसा तरीका है। देखिए हम लिखेंगे पोषण का वह तरीका जिसमें, यानी कि एक ऐसा कार्य है, पोषण जो ग्रहण करना है उसमें एक ऐसा कार्य है जिसमें जीव जो होगा, जीव अपना भोजन कच्चे पदार्थ जिनको बोला जाता है, या जिनको बोला जाता है, जिनको हम बोलेंगे अजैव पदार्थों। क्या हो गए अजैव पदार्थ, जैसे वाटर हो गया हमारा, जल, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इनके द्वारा, इन पदार्थों, हमने लिखा पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन अजैव पदार्थों द्वारा सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, क्या बताया मैंने आपको कि पोषण का वह तरीका, और यहां लिखेंगे स्वयंपोषी पोषण कहलाता है। वह क्या कहलाएगा, स्वयंपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, कि पोषण का एक वह तरीका जिसमें जीव जो होगा वो अपना भोजन किनसे बनाएगा, अजैव पदार्थों से। अजैव पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे इनको कच्चे पदार्थ जो बोला जाता है H2O और CO2, ऐसे पदार्थों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करेगा, स्वयं भोजन का निर्माण करता है। खुद का भोजन जो खुद बनाए, और किसके द्वारा, अजैव पदार्थों के द्वारा। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। वो क्या कहलाता है, हमारा स्वयंपोषी पोषण कहलाता है। क्या बताया मैंने आपको कि एक ऐसा पोषण का तरीका, ये एक तरीका है, ऐसा तरीका है जिसमें कोई भी जो जीव होगा, मान लिया कोई जीव है, वो अपना भोजन खुद बनाएगा। किससे बनाएगा, अजैव पदार्थ को वो ग्रहण करेगा, अजैव पदार्थ लेगा, जैसे CO2 ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल ले लिया, इनसे बनाएगा। किसकी उपस्थिति में बनाएगा, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है उसकी उपस्थिति में, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो क्या करता है, इनका निर्माण करता है। जो स्वयं निर्माण करता है उसको हम बोलते हैं स्वयंपोषी पोषण, जो खुद का निर्माण, भोजन का निर्माण खुद कर ले।
उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वयंपोषी पोषण कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण हम देंगे, पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं, ठीक है, जो आपको बहुत कम ऐसे जीव भी हैं जो इनकी उपस्थिति में स्वयं पोषी पोषण की जो अभिक्रिया है उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेड़ पौधे जो हो गए हमारे, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसी में, क्योंकि स्वयं पोषी पोषण है ये पेड़ पौधों में होता है, तो पेड़ पौधों में होने वाली एक अभिक्रिया को पढ़ते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो ये भोजन है ये किस प्रकार बनता है। तो अब हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पेड़ पौधे होंगे वो अपने चारों तरफ के वातावरण से कच्चे पदार्थों को लेकर और ऊर्जा के स्रोत में बदल देते हैं। क्या लिखेंगे हम? ऐसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे या जी पेड़ पौधे लिखेंगे हम, या ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी, क्योंकि स्वपोषी हैं तो स्वपोषी ही लिख देते हैं, जिसमें स्वपोषी अपने चारों तरफ से, अपने चारों तरफ के वातावरण से प्राप्त कच्ची सामग्री को ऊर्जा के स्रोत में रूपांतरित कर देते हैं, रूपांतरित करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें होगा क्या? इस प्रक्रिया में क्या होगा? स्वपोषी अजैव पदार्थों, कौन कौन से अजैव पदार्थ? इस क्रिया में हम इसको नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि ये लाइन अलग से आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें लिखनी है पूरी। हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रक्रिया में स्वपोषी जिसको हम बोलते हैं कच्ची सामग्री, जो है हमारी अजैव पदार्थों, क्या हो गए अजैव पदार्थ? कार्बन डाइऑक्साइड या जल। ठीक है, अजैव पदार्थों को सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर देते हैं। कि इस क्रिया में होता क्या है?
हमने ये तो देख लिया कि क्या है, ये स्वपोषी जो हमारे होते हैं वो अपने चारों तरफ से प्राप्त उन कच्चे सामग्री को क्या करता है, कच्ची सामग्री को ऊर्जा के स्रोत में बदल देते हैं। अब वो कैसे बदलते हैं, इस प्रक्रिया में जो स्वपोषी होगा वो अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या जल से प्रकाश, सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स में, जो एक क्या होता है, ऊर्जा का भंडार होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इसमें क्या है देखिए, शाबाश, यहां से सूर्य का प्रकाश हमारा आ रहा है, ठीक है, और यहां से ऑक्सीजन जो है बाहर निकलेगी, और जो ये जल होगा ये अपनी देखो जो ये हमारा पेड़ पौधे होते हैं, ये जल को अपने जड़ों से, तनों से, पत्तियों से भी लेते हैं। जड़ों से ये बहुत ज़्यादा जल को ग्रहण करेंगे। जो जल आया कच्चे पदार्थ के रूप में वो नीचे से आया। कार्बन डाइऑक्साइड जो ये अपने चारों तरफ से, ये जो आ रही है अपने चारों तरफ से जो वातावरण है वहाँ से लेने के बाद यहाँ पर अपनी पत्तियों में क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करेंगे, सूर्य जो हमारा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, अपने आप ही भोजन बना रहे हैं, और इसीलिए इनको सपोषी कहा जाता है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात क्या है इसमें वो देख लीजिए कि इसमें एक अभिक्रिया होगी। अब वो अभिक्रिया लिखते हैं, ठीक है, वो अभिक्रिया आपने याद रखनी है। क्या क्या था हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, दो चीजें थी। हमने इसको परिवर्तित कर दिया किसकी प्रेजेंस में, ऊपर लिखिएगा सूर्य का प्रकाश, क्योंकि एक तो इसकी उपस्थिति में और दूसरा क्लोरोफिल, इनकी उपस्थिति में इन कच्ची सामग्री को, अजैव पदार्थों को किस में बदल दिया, ऊर्जा के भंडारण के रूप में बदल दिया, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको बोला जाता है C6H12O6, जो कि आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, ग्लूकोज का। और साथ में ऑक्सीजन निकलेगी और साथ में ही जल निकलता है। कई इक्वेशन में आपको ये जल नहीं मिलेगा, कई इक्वेशन में जल मिलेगा, क्योंकि ये अभी हम देखेंगे। यदि आपका यहाँ पर 6, ये भी 6, ये हो गया ये 6, और अगर ये बना, ये अगर 12 कर दिए जाएं, यहाँ पर जो हमारा जल के यहाँ पे जो अणु हैं वो 12 कर दिए जाएं तो 6 यहाँ पर बनेंगे, 6 होंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, सिर्फ अगर ये 6 हैं तब यहाँ पर ये नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपने ये अभिक्रिया याद रखनी है। क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करेंगे, अभिक्रिया करते हैं और निर्माण करते हैं ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का, जो निकल जाती है, ऑक्सीजन निकल जाएगी और वो भंडारण के रूप में, ऊर्जा के भंडार के रूप में भोजन बन जाता है। तो ये था प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अब प्रकाश संश्लेषण में आपको क्या पढ़ना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे हमें पढ़ना है अब आगे कि रंध्र क्या होते हैं, क्योंकि ये सारा कार्य जो होता है, रंध्र का जो कार्य है वो इसी में दिखाया जाएगा कि रंध्र क्या होते हैं। देखिए किसी भी पत्ती में, कोई भी मान लिया पत्ती है हमारी, ठीक है, किसी पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसके लिए क्या चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको मिलती है, और फिर ये किस में बदल दिया जाता है, ऊर्जा के भंडारण के रूप में ग्लूकोज बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्लोरोफिल में कच्ची सामग्री क्या क्या यूज होगी, सॉरी जो प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कच्ची सामग्री क्या क्या यूज की गई बताइए। पहली चीज जो यूज की गई थी क्या, सूर्य का प्रकाश,
और साथ में क्लोरोफिल, जिनका यूज हुआ है। दूसरा CO2 व H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तीसरा बताइए, तीसरा ऐसी क्या चीज यूज की गई जिससे हमारा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो कच्ची सामग्रियां यूज की गई थी? सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और H2O वाटर हो गया। इसके अलावा हाँ, ये हमारी कच्ची सामग्री के रूप में थे, बस इतना लिखेंगे आप। उसके बाद हम लिखेंगे कि घटनाएं क्या क्या होती हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में घटनाएं। अब वो घटनाएं क्या क्या हैं वो देखिए। पहली घटना जो होती है यहाँ पर क्या होती है कि जो हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा आ रही है, यानी हमारी ये कौन सी ऊर्जा है? ऊष्मीय ऊर्जा। इस ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा देने वाली ऊर्जा, उसको किस में बदला जा रहा है? उसको बदला जा रहा है रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक का मतलब क्या? जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो हम लेंगे ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण किस में? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में पहला कार्य ये हो रहा है। दूसरा बताइए और क्या हो रहा है? और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल रही है? का रूपांतरण किस में? कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स में। यहां से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहां बदल गया? हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाता है। तीसरा ऑक्सीजन का निर्माण या ऑक्सीजन का उत्सर्जन। चौथा जो इंपॉर्टेंट है कि यहां पर क्या हो रहा है हमारा कार, देखिए अपचयन और उपचयन आपने दो अभिक्रियाएं पढ़ी थी। अपचयन और उपचयन। अपचयन क्या होता था? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकल जाना। उपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकल जाना। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन तो नहीं जुड़ी, लेकिन ये क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन इसमें आ चुकी है। आप कहेंगे कि सर ऑक्सीजन भी तो 2 से 6 होगी, 6 तो पहले ही पड़ी थी। हमने देखा कि यहां पर हाइड्रोजन नहीं, यहां पर अगर हाइड्रोजन हो गया तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। तो लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो 4 यहां पर घटनाएं हुई हैं। पहली घटना क्या हुई कि ऊष्मीय ऊर्जा को, जो सूर्य से आने वाली ऊष्मीय ऊर्जा है, उसको बदला गया किस में? रासायनिक ऊर्जा में। और कार्बन डाइऑक्साइड को रूपांतरित किया गया, बदला गया किस में? कार्बोहाइड्रेट्स में। उसके बाद ऑक्सीजन का उत्सर्जन, ऑक्सीजन का निकलना, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, वो अपचयित हो चुकी है। तो ये सारा काम हुआ। अब हम बात करते हैं रंध्र की। तो अब हम बात करेंगे रंध्र की। रंध्र क्या होते हैं? हेडिंग डालिएगा रंध्र के बारे में। स्टोमेटा जिसको बोला जाता है। देखिए, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है तो इसी में बताना जरूरी है। रंध्र क्या होते हैं?
छोटे छोटे छिद्र होते हैं किस में, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर, और उन्हीं छिद्रों से क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान किया जाता है, और ज्यादा जल बनने पर जल को वाष्पीकृत भी वहीं से किया जाता है। तो हम लिखेंगे ये छोटे, ये सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधों में, या हम लिख सकते हैं पेड़ पौधों में, जिनके द्वारा पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का आदान प्रदान किया जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाएगा, किसमें से, पेड़ पौधों में से। वो कौन करते हैं, ये सूक्ष्म छिद्र करते हैं जिनको बोला जाता है रंध्र। अब ध्यान से देखिए, ये आपको एक पिक्चर दिखाई गई है आपको, जो आपके एनसीईआरटी बुक से ही है। अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो हमारे येलो पार्ट आपको दिख रहा है, इनको बोला जाता है द्वार कोशिकाएं, जो द्वार का कार्य करती हैं। ये होती हैं हरित लवक जो होते हैं, जहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये होता है रंध्र, वो बीच वाला हिस्सा। यहां पर क्या होता है, वो बीच वाला हिस्सा। इस हिस्से के द्वारा ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बाहर क्या किया जाएगा, आदान प्रदान किया जाएगा। और जब बहुत ज्यादा इसके अंदर जल बन जाता है, जैसे जड़ों से भी जल आता है, तनों से भी जाता है हमारा, और कई बार पत्तियों से भी, तो जब जल बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका उत्सर्जन, वाष्पीकृत करके निकालना, वो भी यहाँ से किया जाता है। अब इसका कार्य कैसे होता है वो देखिए। जब इन द्वार कोशिका, देखिए ये जो है हमारी, इनमें जब जल भर जाता है, जब यहाँ पर हमारे जल भर जाता है, तो जैसे यहाँ पर रंध्र में से निकलेगा, जब जल भर जाएगा तो ये बिल्कुल फूल जाती हैं, फैल जाती हैं। जैसे ही फैल जाएंगी, इनके बीच का जो ये गैप है ये बढ़ जाता है, और जैसे ये बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो आदान प्रदान है वो हो जाता है। और जब उनमें से वही जल निकल जाता है, वहीं से निकल जाता है, जब वो जल जो उनमें भर चुका था, तब ये सिकुड़ जाती हैं, और जैसे ये सिकुड़ जाएंगी तो इनमें से जो गैस का आदान प्रदान है वो होना बंद हो जाता है। अब यही चीज कब होती है वो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जब दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, क्योंकि रात में तो नहीं होता, तो जब दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान चल रहा होगा। क्यों चल रहा होगा, क्योंकि दिन के समय में ये जो स्टोमेटा है, जो हमारे रंध्र हैं, ये खुल जाते हैं। खुलने की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। रात को क्या होता है, रात को जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होती, तब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, लेकिन इतने रहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेते हैं वो लेना बंद कर देते हैं, ठीक है, या फिर लेकर उनको स्टोर कर लेते हैं। फिर पूरी रात में जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं हो रही, तब क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, एक ऐसा जो हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया में एक ऐसा पदार्थ, या हम बोलते हैं जिसको एक ऐसा कोई कंपाउंड बनाना, यानी कि ऐसा कोई अणु बनाना जो उस अभिक्रिया को होने से पहले बनता है। जैसे सुनिए, जैसे देखिए A+B, ये हमारे क्या कहलाते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आपके फर्स्ट जो रासायनिक अभिक्रियाएं और जो है उसमें आपने पढ़ा कि A+B जब बनते हैं तो निर्माण करते हैं AB का, मान लिया, ठीक है, जुड़ गए आपस में, AB का निर्माण कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया के बीच में एक प्रक्रिया हो रही होती है, जब इनके बीच में वो जो बॉन्ड है, जो संबंध है वो बन रहा होगा,
उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड। यानी एक ऐसा अणु, एक ऐसा पदार्थ जो बनेगा, जो उस अभिक्रिया के होने से पहले बनता है, वो बना लेते हैं। जैसे कैक्टस का जो पौधा होता है रेगिस्तान में, क्योंकि रेगिस्तान में जो है दिन के समय पे और रात के समय में हम देखते हैं कि रात के समय में जो कैक्टस का जो पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है पूरे दिन में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान, और रात को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पूरी रात में इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेता है। एक ऐसा पदार्थ पहले ही बनाकर रख लेगा, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो जाती है और आपका पूरा जो वो प्रोडक्ट है, जो आपका उत्पाद है, वो बन जाता है। उत्पाद के रूप में क्या बनता है, आपका भोजन ही बनता है। तो ये सारा कार्य होता है और ये रंध्र का कार्य होता है, क्योंकि रंध्र ही उसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ये था आज के लेक्चर में जो आपका विषमपोषी हो गया। विषमपोषी हम अगले लेक्चर में करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, और तब जाकर हमारा क्या होगा, ये पूरा जो है पोषण का जो पहला पार्ट है हमारा जैव प्रक्रम का, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे अगले की तरफ। तो आज के लेक्चर में हमने जैव प्रक्रम को पढ़ा, उसमें जैव प्रक्रम कितने रूप में बांटा गया है उसको पढ़ लिया। उसमें पहला जो हमारा टाइप है पोषण, उसमें स्वपोषी और विषमपोषी, स्वयंपोषी और विषमपोषी के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, स्वयंपोषी के पार्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। हम बाकी करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।